भारत में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वह भारतीय हो या फिर विदेशी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम महिला सुल्तान की, जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार राज की थी। कौन थी वह महिला, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में कहानी शुरू होती है उस दौर से जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर अपने देश वापस लौट जाते हैं। 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई और दिल्ली की गद्दी पर उसका बेटा आराम से बैठ गया, मगर वो बहुत ही आलसी और कायर था, तो उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। रजिया सुल्तान इसी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के अलावा सुल्तान के 11 बेटे भी थे, मगर रजिया सुल्तान बहुत अक्लमंद, होशियार और बहादुर थी, इसलिए सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में अपनी बेटी रजिया को ही बेटों से ज्यादा अहमियत देता था। यह बात इल्तुतमिश के बेटों को बहुत खराब लगती थी। उन्हें लगता था कि हम जैसे बहादुर बेटे को छोड़कर सुल्तान अपनी बेटी को ही, जो एक लड़की है, उसे ज्यादा अहमियत देते हैं। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी बहादुर काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश को अपनी बेटी रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान रजिया को ही बनाया जाए। सुल्तान के इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी कि सुल्तान अपने 11 बेटों को होते हुए भी बेटी को सुल्तान क्यों बनाएंगे। दूसरी ओर इल्तुतमिश की बेगम शाह खान अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसलिए वो भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ थी। मजबूरन दरबारियों के दबाव में आकर सुल्तान इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा। जब सुल्तान की मौत हो गई तो उसके फैसले के मुताबिक सल्तनत का अगला सुल्तान उसका बेटा रुकनुद्दीन बना दिया गया। रुकनुद्दीन एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो गद्दी पर तो जरूर बैठा, लेकिन असल सत्ता उसकी माँ शाहतुर खान के हाथ में थी। शाहतुर खान लोगों पर जुल्म करती थी। उसने अपने महल में मौजूद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। अब जो दरबारी रजिया सुल्तान की औरत होने की वजह से सुल्तान होने के खिलाफ थे, उन्हें समझ आ गया कि वे आज भी एक औरत की हुकूमत में है, तो फिर रजिया क्यों ना सुल्तान बना दी जाए। दरबारियों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। इस तरह पहली बार 1236 ईस्वी में इस्लामिक इतिहास की पहली महिला रजिया सुल्तान बनी। हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान के सिक्के चलाए गए। उसने तख्त पर बैठते ही मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया और अपनी फौज को मर्दों की तरह ही सेट करना शुरू कर दिया। उसकी औरत होने की वजह से सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर रजिया सुल्तान के खिलाफ फौज तैयार कर ली। बागियों का लीडर रुकनुद्दीन का वजीर था, लेकिन रजिया सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी, इसलिए उसने बागियों में आपस में फूट पैदा कर दी। अब बागियों की फौज आपस में लड़ने लगी, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे भी थे जो रजिया से नफरत करते थे और उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। आखिरकार बागियों का मौका मिल गया। रजिया सुल्तान के महल में एक काला गुलाम रहता था, जिसका नाम याकूब था। पहले तो यह गुलाम महल में घोड़ों का दरोगा था। अचानक रजिया ने उसे अमीर का पद दे दिया और यही नहीं, रजिया ने उस काले आदमी को अपना खास बॉडीगार्ड भी बना लिया। इसके बाद वो गुलाम रजिया के साथ हर वक्त रहने लगा। नाराज दरबारियों ने उसके खिलाफ बगावत की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इस बड़ी सेना का लीडर एक पंजाब का शासक था, जिसका नाम अल्तुनिया था। रजिया को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अल्तुनिया को जवाब देने का फैसला किया और वह भी अपनी फौज लेकर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही उसके कई जनरल रजिया के खिलाफ हो गए। गुलाम याकूब को कत्ल कर डाला, रजिया को पकड़कर कैद कर लिया गया। दूसरी ओर दरबारियों ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया और इस तरह से रजिया सुल्तान को दिल्ली की सत्ता से जबरन हटा दिया।